All right. Now, second type of statements are obviously looping statements. That is topic 2.6.2. It is a loop statement, right? वो हम देखते हैं. Now, what is looping? Looping का meaning ये होता है कि वो user को some lines of code repeat करने के लिए वो काम लगेगा. That is, अगर उसे 2 to 3 लाइन्स ऐसी होती है कि बार बार उसे एग्जीक्यूट करनी है, रन करनी है, राइट? तो लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं, राइट? With the help of this looping statement, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक हम वो स्टेटमेंट को रिपीट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एग्जीक्यूशन दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट स्टॉप हो जाएगा और वो पर्टिकुलर ब्लॉक में से बाहर आ जाएगा, राइट? सो अगर पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं तो कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो एग्जीक्यूट होंगी. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा लूप का और वो लूप में से बाहर आ जाएगा, राइट? नाउ VB.NET के अंदर कौन कौन से टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है? दैट इज व्हाइल लूप, डू लूप, फॉर एंड फॉर ईच लूप. These are the different kinds of looping statements कि जो VB.NET के अंदर अवेलेबल है. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट डिस्प्ले किया है कि लूपिंग स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है. ऑब्वियसली पहले तो प्रीवियस कोड होगा, राइट? फिर वो एग्जीक्यूट होने आगे जाएगा. ये क्या करेगा? परफॉर्म एक्शंस टू बी रिपीटेड. लेकिन ये कब तक रिपीट करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. दैट्स वाई हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि ट्रू है कि फॉल्स. अगर ट्रू है तो ये फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो वो लूप में से बाहर आके बाकी का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर लूपिंग स्टेटमेंट. ऑल राइट, नाउ फर्स्ट इज व्हाइल लूप. सो व्हाइल लूप का मीनिंग क्या होता है? व्हाइल लूप विल रन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स as long as the condition is true. मतलब while के साथ हम जो कंडीशन लिखेंगे जब तक वो ट्रू होगी तब तक ये while लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट? सो द सिंटैक्स इज while condition, then there are statements which are to be executed and after that we have to write and while. मतलब यहाँ से ये while start होता है और यहाँ पे ये while कंप्लीट होगा, राइट? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. दैट इज व्हाइल कंडीशन लिखनी है, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं हमें, एंड आफ्टर दैट टू एंड दिस व्हाइल स्टेटमेंट वी हैव टू राइट एंड व्हाइल, राइट? यहाँ पे आप अगर देखोगे स्टूडेंट्स तो कहीं पर भी पैरेंथेसिस या ऐसा कोई भी दूसरा कैरेक्टर नहीं आता है, राइट? कंडीशन लिखनी है तो व्हाइल के बाद स्पेस करके आप डायरेक्टली कंडीशन लिख सकते हो, पैरेंथेसिस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज द सिंटैक्स. सॉरी, दिस इज एन एग्जांपल. मैंने क्या किया? 2 इंटीजर्स वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं. फर्स्ट इज INT काउंटर एंड सेकंड इज INT नंबर. INT काउंटर के अंदर 0 असाइन किया एंड INT नंबर के अंदर 10 असाइन किया. आफ्टर दैट व्हाइल लूप मैंने इटरेट की. I have written while INT number is greater than 6. So obviously INT number की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हमने असाइन की है? 10. तो पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 10 greater than 6. ऑब्वियसली इट इज ट्रू. तो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया है? ये जो INT नंबर है उसे -=1 किया है. मतलब पहले ये 10 था, अब ये हो गया 9. और ये जो काउंटर है उसे हमें +=1 किया है. सो ये काउंटर अब हो जाएगा 1. अगेन ये लूप इटरेट होगी. INT क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 6. ट्रू. तो INT -=1 तो 8 हो जाएगा. काउंटर +1 2 हो जाएगा. फिर से ये लूप इटरेट होगी. 8 greater than 6. अगेन INT नंबर -1 तो 7 हो जाएगा. काउंटर +1 3 हो जाएगा. अगेन इट विल चेक द कंडीशन 6, दैट इज 7 इज ग्रेटर देन 6. ट्रू. तो ये INT नंबर अब हो जाएगा 6, राइट? काउंटर हो जाएगा 4.
अब वो कंडीशन चेक करेगा दैट इज 6 इज ग्रेटर देन 6, ऑब्वियसली द कंडीशन इज फॉल्स। सो अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और डायरेक्टली वो यहाँ पे जंप कर देगा, राइट। सो दिस इज हाउ कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा, व्हाइल लूप के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप के बाहर कंट्रोल मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आ जाएगा, राइट। ऑलराइट, नाउ अनदर इज डू लूप। डू लूप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? डू लूप का यूज करके हम जो टेस्ट कंडीशन है वो आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप और आइदर एट द एंड ऑफ द लूप वो चेक कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, डू लूप के अंदर 2 वर्जन्स है। जो भी हमें कंडीशन चेक करनी है दैट इज टेस्ट कंडीशन है, वो आइदर हम बिगिनिंग ऑफ द लूप चेक कर सकते हैं या फिर आइदर एट द एंड ऑफ द लूप हम चेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से देयर आर 2 वेरिएशंस ऑफ डू लूप, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मीनिंग क्या होता है कि अगर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं तो जो बिगिनिंग में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर लूप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जिट कंट्रोल लूप का मीनिंग क्या है कि जब तक वहां पे वो स्टेटमेंट्स के बाद हमने जो कंडीशन लिखी है, राइट, वो ट्रू नहीं होती है, तब तक वो लूप में से बाहर नहीं आएगा। मींस तब तक वो वहां पे वो रिपीटेडली वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब लूप में एंटर करने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और एग्जिट कंट्रोल लूप का मीनिंग ये होता है कि लूप में से एग्जिट करने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। This is the meaning of entry control loop and exit control loop, right? All right, so यहाँ पे मैंने syntax लिखी है। What is the syntax? Do, उसके बाद हम 2 different another keywords use कर सकते हैं, that is while और until। इसका मीनिंग क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद आएगी कंडीशन। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ये बिगिनिंग ऑफ द लूप हमने लिखी है, राइट, सो उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, राइट। नाउ द थिंग इज दैट अगर ये लूप के एग्जीक्यूशन के बीच में से मुझे ये लूप में से एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कीवर्ड का यूज कर सकती हूँ। दैट इज जैसे ही मैं लिखूंगी, दैट इज ये एग्जीक्यूट होगा एग्जिट डू, तो ये बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लूप में से बाहर आ जाएगा। जैसे आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते थे, लाइकवाइज यहाँ पे एग्जिट डू करना पड़ेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे एग्जिट डू का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू लूप, राइट। ऑलराइट, नाउ ये जो हमने यहाँ पे जो सिंटेक्स देखी स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द कि जहाँ पे हमने कंडीशन बिगिनिंग ऑफ द लूप लिखी है, राइट। अब दूसरी सिंटेक्स है कि जहाँ पे हम एंड ऑफ द लूप कंडीशन लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द सिंटेक्स? यहाँ पे हम सिंपल पहले डू लिखेंगे, राइट, स्टेटमेंट्स आएंगे। एग्जिट डू तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि अगर बीच में से मुझे ये डू लूप का एग्जीक्यूशन ब्रेक करना है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट डू लिखना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट्स होंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो मैं ये लूप कीवर्ड लिखती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे while लिख सकती हूँ या फिर until लिख सकती हूँ और I have to write the condition, right? Means we can say कि these are the loops कि जहाँ पे हम बिगिनिंग में भी कंडीशन लिख सकते हैं और एंड में भी कंडीशन लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वे कि हम किस हिसाब से ये डू लूप के डिफरेंट वेरिएशंस को यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो ये जो हमने पहले देखा, दिस इज एंट्री कंट्रोल लूप। ये जो सिंटेक्स हमने पहले पहले देखी कि जहां पे हमने कंडीशन बिगिनिंग ऑफ द लूप में लिखा था, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप।
और ये जो सेकंड सिंटेक्स हमने देखी कि जहां पे हमने कंडीशन एंड ऑफ द लूप लिखी है, दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। और अगर मुझे बीच में से ब्रेक करना है ये पर्टिकुलर लूप का एग्जीक्यूशन, डू लूप का एग्जीक्यूशन मोर प्रिसाइज, तो मुझे वहां पे एग्जिट डू यूज करना पड़ेगा, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, उसको मैंने 2 से असाइन किया, राइट। आफ्टर दैट आई हैव रिटन डू व्हाइल num is greater than equal to 1000, सॉरी num is less than equal to 1000। मतलब ये लूप कब तक इटरेट करनी है कि जब तक num की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है। एंड विद इन दैट लूप मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज num इक्वल टू num मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक num की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 मिलती है, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगी, राइट। नाउ अनदर वेरिएशन, सेम मैंने एक num वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डेटा टाइप का, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की 1। नाउ डू लूप मैंने स्टार्ट की, उसके बाद मैंने लिखा दैट इज num इज इक्वल टू num मल्टीप्लाई बाय 2, एंड बाय द एंड ऑफ द लूप मैंने कंडीशन लिखी दैट इज लूप while num is less than equal to 100। मतलब जब तक ये num की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, राइट, ये लूप एग्जीक्यूट करनी है। नाउ द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, ये दो वेरिएशन में डिफरेंस क्या है, ये लूप तभी एग्जीक्यूट होगी कि जब तक num की साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन ये जो सेकंड वेरिएशन हमने देखा वो एटलीस्ट 1 टाइम तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, राइट। सो एटलीस्ट 1 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, बिकॉज हमने बिगिनिंग में कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेरिएशंस ऑफ do loop, that is do loop while। okay, now the last type of loop, that is for loop, right। now what is the significance of for loop, कि अगर हमें definite number of times कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो वहां पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो भी हमने यहाँ पे अभी वाइल लूप देखी, डू वाइल लूप देखी, वहां पे इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मींस वहां पे वेरिएशन हो सकता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप विल बी इटरेटेड। लेकिन फॉर लूप के अंदर वी हैव टू प्री डिफाइन द नंबर ऑफ टाइम्स के कितनी टाइम्स ये लूप इटरेट होगी, इसीलिए वहां पे हम एक लूप कंट्रोल वेरिएबल का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, इसीलिए हम वहां पे एक लूप कंट्रोल वेरिएबल का यूज करेंगे विच विल एक्ट एज अ काउंटर, के जो इटरेशन के रिलेटेड ट्रैक रख के हमें देगा, राइट। व्हाट वी हैव टू स्पेसिफाई, वी हैव टू स्पेसिफाई स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब कहां से हमें लूप इटरेट करना स्टार्ट करना है, एंड वी हैव टू आल्सो स्पेसिफाई द एंडिंग वैल्यू, राइट। ये काउंटर के लिए हमें स्टार्टिंग वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और एंडिंग वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट अगर हमें इटरेशंस के अंदर जंप करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी कैसे। सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखी है। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटेक्स इज फॉर, दैट इज द कीवर्ड, इंडेक्स इज द काउंटर वेरिएबल, राइट। ये काउंटर वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का होगा वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली एज क्लॉज का यूज करके हम लिखेंगे डेटा टाइप, एंड इट इज ऑप्शनल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम इक्वल टू ऑपरेटर लिखेंगे, स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे, अगेन टू कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद एंड वैल्यू लिखेंगे। एंड इफ वी वांट टू जंप, राइट, तो यहाँ पे हम स्टेप और स्टेप के बाद कितना जंप करना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज ऑप्शनल, राइट। उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे, अगेन एग्जिट फॉर है, मींस इफ आई वांट टू ब्रेक फ्रॉम दिस फॉर लूप तो मैं यहाँ पे एग्जिट फॉर लिख सकती हूँ, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट्स भी मैं लिख सकती हूँ, एंड बाय द एंड आई हैव टू राइट नेक्स्ट कीवर्ड, राइट। एंड अगेन यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ऑप्शनल है, हम लिखे कि नहीं लिखे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस,
राइट। सो वो फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होगा, दैट इज द फॉर लूप, और वो नेक्स्ट कीवर्ड से एंड होगा, राइट। सो ये पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर कितने कीवर्ड्स है? फॉर दैट इज द कीवर्ड, अगर हम एस क्लॉज का यूज करते हैं तो डिफाइन द डेटा टाइप, तो वो भी एक कीवर्ड है। टू is also the keyword and next is also the keyword। ये start और end तो वैल्यू है कि कहां से कितने वैल्यू तक मुझे ये लूप इटरेट करनी है, एंड ऑब्वियसली यस, step is also the keyword, right? Let's see example देखते हैं। see over here this is an example। so first example के अंदर मैंने क्या किया? for this is the variable, that is the counter variable, that is in index, right? As is the clause, because I want to define this counter variable as integer data type, equal to start value मैंने दी 0, to कीवर्ड लिखा और end value मैंने दी 3, right? Again I repeat, end value मैंने यहाँ पे दी 3। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ कि जो मुझे इटरेट करने हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज नेक्स्ट कीवर्ड, और ये तो ऑप्शनल है, राइट? अगर हम लिखे नहीं लिखे काउंटर वेरिएबल यहाँ पे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? सो इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि ये फॉर लूप 4 टाइम्स इटरेट होगी, दैट इज फॉर वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। अब इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर int इंडेक्स एज इंटीजर, मतलब int इंडेक्स तो इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेयर तो कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही ये लूप इटरेट होना स्टार्ट होगी, पहले 0 यहां से आएगा जो ये वेरिएबल के अंदर असाइन होगा, दैट इज काउंटर वेरिएबल के अंदर असाइन होगा, राइट? उसके बाद ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, नेक्स्ट पेज आएगा, फिर से आएगी, फिर 1 असाइन होगा, 2 असाइन होगा एंड 3 असाइन होगा। और 3 के बाद हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, दैट इज इट इज 3। तो उसके बाद वो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे नेक्स्ट के बाद चला जाएगा, राइट? नाउ दिस इज द एग्जांपल कि जहां पे मैंने स्टेप कीवर्ड का यूज किया है। सी फॉर int index as integer, again it is a counter variable, 0 to 3 times मुझे loop iterate करनी है, but I want to jump at 2, मतलब 0 plus 2 and after that 2 plus 2। तो obviously ये loop कितनी बार iterate होगी? 1 time ये loop iterate होगी, बिकॉज सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे जंप करेंगे तो 4 वैल्यू हो जाएगी, और हमें स्टॉप कहाँ पे करना है? 3 पे हमें स्टॉप करना है, राइट? सो दिस इज द थिंग कि फॉर लूप हम सिंपल भी लिख सकते हैं, और अगर हमें वहां पे जंप करवाना है काउंटर को तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप कीवर्ड। ऑलराइट, एंड द लास्ट type of loop which is the variation of for loop is for each loop, जो हमें एरे और कलेक्शन को ट्रैवर्स करने में यूजफुल रहेगा। अगेन आई रिपीट, जो हमें एरे और कलेक्शन को ट्रैवर्स करने में यूजफुल रहेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस स्टेटमेंट्स, राइट, कि जो हमें VB.NET के अंदर कंसीडर करने हैं। मोर प्रिसाइज कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, राइट? सो यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें ब्रीफ में इसीलिए समझा रही हूँ बिकॉज यू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि हमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्यों यूज करना है। ओनली द थिंग इज दैट मुझे यहाँ पे आपको ये समझाना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की सिंटैक्स VB.NET के अंदर क्या होगी, बिकॉज आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है इन VB.NET लैंग्वेज, राइट? इसीलिए मैंने सारे ऑपरेटर्स, फिर ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो ब्रीफ में आपको समझाए विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। सो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।